हेलो बच्चों, ट्वेल्थ। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 10। बेटा लेक्चर नंबर 10 में बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ से 12th बोर्ड में, आईआईटी में, नीट में क्वेश्चंस आते ही हैं बेटा। तो बेटा मैं बात करूँगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। लेकिन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस लेक्चर नंबर 10 क्या चल रहा है मेरा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा जिक्र कर लेते हैं बेटा फैराडे चार्ज का, ठीक है। और इसमें थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट भी लेके आऊँगा मैं। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में भी आपको नॉलेज दूंगा जो ऑलरेडी 11 में है, लेकिन यहाँ उसका बहुत ज़रूरत है। तो बेटा बात करेंगे हम लोग फैराडे चार्ज। फैराडे चार्ज, ठीक है। देखिए बेटा फैराडे चार्ज को पता है आपको, चार्ज क्या है बेटा, Q इजिकल टू आई टी, आपने फिजिक्स में पढ़े हैं, ठीक है। आई एम्पियर करेंट टी सेकेंड तक फ्लो हो रहा है बेटा बाय एनी एक्सटर्नल सोर्स या बाय एनी बैटरी, ठीक है। आई एम्पियर करेंट टी सेकेंड तक फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो दोनों का बेटा मल्टीप्लिकेशन ही क्या है बेटा, चार्ज है। ओके गाइस, तो बात कर रहा हूँ बेटा फैराडे चार्ज, एक कांस्टेंट चार्ज है ये फैराडे चार्ज, ठीक है। तो ये है क्या, चलो इसको देखते हैं हम लोग। तो बेटा फैराडे चार्ज की मैं दो डेफिनेशन दे रहा हूँ। एक इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन है पूरे कॉमन केमिस्ट्री के लिए, और सेकेंड दूंगा बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड एक डेफिनेशन दूंगा, ठीक है। दोनों में रिलेशन है, दोनों इक्वली है, लेकिन दोनों को सोचने का ढंग बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन लिख रहे हैं बेटा फैराडे चार्ज की, समझो। द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, या इज कॉल्ड, इज नोन एज फैराडे चार्ज। द फर्स्ट डेफिनेशन चलो काउंट करेंगे बेटा, फैराडे चार्ज। तो बेटा जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा वो फैराडे चार्ज है। 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है बेटा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन, 1 यूनिट इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कितना है बेटा, पता है आपको, 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। ये क्या है बेटा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 यूनिट इलेक्ट्रॉन। ओके गाइस, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी बेटा, फैराडे चार्ज की। तो डेफिनेशन क्या है, द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसका या इज नोन एज फैराडे चार्ज। इट्स वैल्यू अप्रॉक्स 96,500 कूलाम। इसकी वैल्यू कितना होता है बेटा, तो 1 फैराडे इज इक्वल टू क्या, 96,500 कूलाम। तो बेटा ये फार्मूला अपने को न्यूमेरिकल में काम आ जाता है, ये फैराडे चार्ज। चलिए काउंट कर ले भाई से, ठीक, ईमानदारी से पढ़ ले बेटा। अब ध्यान देना बेटा, इसे कैसे करेंगे, बिकॉज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा, 1.6 10⁻⁻19। बिकॉज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना भाई, 1.6 10⁻90 कूलाम। एंड 1 मोल का मतलब पता है ना बेटा, 1 मोल एटम, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल स्टूडेंट। 1 मोल का मतलब इन नंबर 6.023 10⁻23 नंबर में, समझ में आ रहा है बेटा। जैसे 1 डजन, एक दर्जन बोलते हैं, तो नंबर में कितना होता है 12, वैसे 1 मोल बोले बेटा हम लोग केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, 1 मोल मीन्स हाउ मेनी नंबर। In 1 mole consist 6.023 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल एटम में इतने एटम,
1 मोल इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट, ऐसे लिखना बेटा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन. देयरफॉर चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, अब 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है बेटा, 1.6 × 10⁻90. तो और 1 मोल इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट मीन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, तो मल्टीप्लाई कर दिए. देयरफॉर चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 6.023 × 10⁻23 इंटू 1.6 × 10⁻19. बेटा मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है, तो ये है बेटा 96,500 कूलम. दिस इज चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन आल्सो कॉल्ड 1 फेराडे. तो चलिए बेटा ये फेराडे चार्ज का डिस्क्रिप्शन हो गया, डेफिनेशन हो गई. चलिए इसे काउंट कर लीजिएगा जल्दी. अपने इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं हम लोग, ध्यान देना. देखिए बेटा जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है या जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है. चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस कंपलसरी होना है, ठीक है. जैसे बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिडक्शन किस पर होता है बेटा, कैथोड पर. रिडक्शन मीन्स इलेक्ट्रॉन का लेना. एनोड पर क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन का रिलीज करना. अब बेटा इससे कुछ रिलेटेड सम लॉजिकल क्वेश्चंस यहीं दे रहा हूं मैं, पहले ये सब पढ़िएगा आप, फेराडे चार्ज क्या होता है, और अच्छे से सिस्टमेटिक नोट्स बनाइए. और एक बात याद रखना बेटा, नोट्स जितना आप अपने हाथ से हैंडराइटिंग से लिख के बनाएंगे आपका मेमोरी पर रहेगा, ठीक है. जैसे फिजिक्स में हम लोग पीडीएफ भेज रहे हैं, लेकिन आपको खुद नोट्स बनाना है. मैं यहाँ पूरा टाइम दे रहा हूँ आपको नोट्स बनाने का, ठीक है. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए. तो बेटा आज के लेक्चर का ये पहला टॉपिक और इससे रिलेटेड कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस. बेटा क्वेश्चन है सोडियम केटाइन. केटाइन कहाँ जा रहा है बेटा, कैथोड पर, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ठीक है. क्योंकि कोई भी केटाइन कैथोड पे जाएगा और डिस्चार्ज होगा, ठीक है. रिसीव इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू सोडियम सॉलिड. क्योंकि बेटा मेटल आयन जब भी जाते हैं कैथोड पर, मेटल सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट होते हैं. नॉन मेटल आयन एनोड पे जाएंगे और गैस के फॉर्म में लिबरेट होंगे. पता है आपको, इसके पहले के लेक्चर में बता चुका हूं, ठीक है. अब देखिए बेटा ये एक रिएक्शन आपको दे दिया, तो एक क्वेश्चन बना लेते हैं. चलो हम लोग क्वेश्चन, इन दिस रिएक्शन, क्वेश्चन बना लीजिए बेटा. इन दिस रिएक्शन या इन दिस रिएक्शन हाउ मेनी फेराडे चार्ज, हाउ मेनी फेराडे चार्ज रिक्वायर्ड फॉर, क्वेश्चन है बेटा इन दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको दे दिया है क्वेश्चन में, हाउ मेनी फेराडे चार्ज रिक्वायर्ड फॉर, ठीक है, या हाउ मेनी कूलम चार्ज. 1 फेराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम होता है बेटा. तो हाउ मेनी फेराडे चार्ज और हाउ मेनी कूलम चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द डिपोजिशन ऑफ सोडियम मेटल. ये रिएक्शन कहाँ हो रही है बेटा, ऑन कैथोड. डिपोजिशन ऑफ सोडियम मेटल ऑन कैथोड, ठीक है. तो देखिए बेटा ये अब आपके सिंपल न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज भी इससे आते हैं, तो आप अच्छे से इत्मीनान से. क्वेश्चन क्या है देखिए, इन दिस रिएक्शन आपको दे दिया है क्वेश्चन में, हाउ मेनी फेराडे चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द डिपोजिशन ऑफ सोडियम मेटल ऑन कैथोड. अब देखिए बेटा रिएक्शन को, केमिस्ट्री में रिएक्शन को देखो बेटा, ये आप लोग जनरल में क्या पढ़ते हैं, जो 1 सोडियम, दिस नॉट 1 सोडियम, जो 1 मोल सोडियम, ये 1 मोल सोडियम है बेटा. ये एक्चुअली 1 नहीं है, बस यहीं से पकड़ो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स. याद रखना किसी भी रिएक्शन में जो एटम आयन या मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं वो मोलर में करते हैं. मोलर मीन्स मोल, मोलर प्रपोर्शन में, मोलर नंबर में करते हैं. तो बेटा याद रखना ये सोडियम को 1 नहीं पढ़ना, 1 सोडियम नहीं, नॉट ए यूनिट सोडियम, दिस 1 मोल सोडियम मीन्स ये कितना सोडियम है बेटा, 6.023 × 10⁻23. तो पढ़ने का तरीका बदल दो आप किसी भी रिएक्शन का. दिस 1 मोल सोडियम, दिस नॉट 1 इलेक्ट्रॉन, दिस 1 मोल इलेक्ट्रॉन. क्योंकि बेटा किसी भी रिएक्शन में
कोई भी स्पीसीज हो, एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, मोलर नंबर में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बेटा सोडियम, यहाँ सोडियम के आगे कौन सा नंबर है बेटा? 1। तो 1 क्या है? 1 मोल है। ये 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 नंबर है, तो 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसको ऐसे काउंट करेंगे, फॉर 1 मोल सोडियम आयन 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ सोडियम ऑन कैथोड या फॉर द डिपोजिशन ऑफ सोडियम ऑन कैथोड। तो देखिए बेटा आंसर देखिए इस क्वेश्चन का, इन दिस रिएक्शन, ठीक है, इन दिस रिएक्शन सोडियम का यहाँ 1 है, तो 1 नंबर नहीं है, 1 मोल है वो, 6.023 10 to the power 23 सोडियम आयन के लिए यहाँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, मीन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 6.023 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, तब जाकर 1 मोल सोडियम सॉलिड डिपॉजिट। तो 1 काउंट नहीं करना है किसी भी रिएक्शन में, जो एटम आयन या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी हो, 1 काउंट नहीं करना है, दिस इज 1 मोल। जैसे बेटा अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ 2 लिख दूं ऐसे, तो ये 2 नंबर नहीं है, दिस इज 2 मोल। कब 2 2 2 तो 1:1 में ही लिखेंगे आप इसे। ओके गाइस, तो ये थोड़ा सा बेटा इस बात को थोड़ा क्लिक करके रखो दिमाग में। तो इन दिस आंसर क्या है बेटा इसका? इन दिस रिएक्शन फॉर 1 मोल सोडियम आयन 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, 1 मोल सोडियम आयन को रिड्यूस करने के लिए कितना बेटा? दिस 1 मीन्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड एंड चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर प्रोवाइड चार्ज बाय बैटरी, प्रोवाइड चार्ज बाय बैटरी, ठीक है। 1 मोल सोडियम आयन के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है बेटा? 96,500 कूलम। प्रोवाइड चार्ज बाय बैटरी इज 1 फेराडे। 1 फेराडे मीन्स 96,500 कूलम। चलिए और क्वेश्चन कर लेंगे बेटा, हम और क्वेश्चन ले लेंगे। चलिए इसको छाप लीजिए आप पहले, जल्दी फटाफट। चलिए छाप लिए, स्क्रीनशॉट ले लो, मुस्कुराओ। हम अपना काम कर रहे हैं ना बेटा, तो मुस्कुराना चाहिए और अपना काम आनंद के साथ करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और बहुत से क्वेश्चन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्लियर। तो कुल मिला के क्या फाइनल हुआ बेटा? चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और इस रिएक्शन में बेटा सोडियम को डिपॉजिट करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? 96,500 कूलम। सिंपल। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन लिखिए, इन गिवन रिएक्शन हाउ मेनी फेराडे चार्ज या हाउ मेनी कूलाम में भी पूछ सकता है बेटा, कूलाम चार्ज फ्लोन बाय बैटरी फॉर द डिपोजिशन ऑफ नाइन ग्राम ऑफ एल्युमिनियम सॉलिड। ध्यान देना बेटा, 9 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम सॉलिड। ये प्रोसेस, ये रिएक्शन भी कहाँ होगी बेटा? कैथोड पर होगी। तो एल्युमिनियम आयन कैथोड पे जाएगा। एल्युमिनियम हमेशा ट्राई पॉजिटिव आयन होता है बेटा, पता हो ना, 3rd का एलिमेंट है। तो ये खुद का लॉजिक है यार। ये इतना क्वेश्चन आपको दे दिया मेन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, नीट एग्जाम में। अब बेटा एल्युमिनियम, अब आपको एक रिएक्शन बनाना पड़ेगा कैथोड पर, क्योंकि एल्युमिनियम सॉलिड, क्योंकि मेटल आयन तो हमेशा कैथोड पे डिपॉजिट होते हैं बेटा। तो एल्युमिनियम 3+ आयन रिसीव 3 इलेक्ट्रॉन, 3 मोल, 3 काउंट नहीं करना सॉरी। तो यहाँ क्या है बेटा? 1 एल्युमिनियम है, तो क्या काउंट करेगा? 1 मोल एल्युमिनियम। इस पर 3 मोल चार्ज है, ये 3+ मीन्स 3 मोल पॉजिटिव चार्ज है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन मीन्स 3 मोल इलेक्ट्रॉन है। तब जाके बेटा आन कैथोड पे रिडक्शन प्रोसेस होगी और एल्युमिनियम सॉलिड डिपॉजिट होगा। समझना अच्छे से, ठीक है। अब देखिए बेटा, एल्युमिनियम का जो एटॉमिक वेट है या मोलर एटॉमिक वेट,
मोलर एटॉमिक वेट। एल्युमिनियम का जो मोलर एटॉमिक वेट है जो आपको पीरियोडिक टेबल में मिलता है, बिकॉज फॉर एल्युमिनियम मोलर एटॉमिक वेट इज 27 ग्राम। ये कहाँ मिलेगा बेटा? जब आप पीरियोडिक टेबल काउंट करते हैं तो किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर लोअर वैल्यू और एटॉमिक मास अपर वैल्यू आपको मिलेगी। तो याद रहे बेटा, फॉर एल्युमिनियम मोलर एटॉमिक मास कितना है? 27 ग्राम। तो ध्यान देना, यह है बेटा 1 मोल एल्युमिनियम, 1 मोल एल्युमिनियम आयन है ये क्या है? 3 मोल इलेक्ट्रॉन। और क्या डिपॉजिट हुआ बेटा? 1 मोल एल्युमिनियम सॉलिड ऑन कैथोड। रिडक्शन प्रोसेस है, कैथोड पे होगी। तो देखिए बेटा, 1 मोल एल्युमिनियम सॉलिड को डिपॉजिट करने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल एल्युमिनियम सॉलिड को डिपॉजिट करने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल एल्युमिनियम सॉलिड को कैथोड पे डिपॉजिट करने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन है। दिस 3 मीन्स 3 मोल, दिस 1 मीन्स 1 मोल, दिस 1 मीन्स 1 मोल एल्युमिनियम सॉलिड। ठीक है, याद रखिएगा। और बेटा बिकॉज जो मोलर मास आप फॉर एल्युमिनियम मोलर एटॉमिक मास या मोलर एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम, ध्यान देना अच्छे से, बारीक चीजें हैं, कीन ऑब्जर्वेशन के साथ। मोलर एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम इज 27 ग्राम। ये मोलर एटॉमिक मास का मतलब है 1 मोल एल्युमिनियम का मास। जो पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का मास दिया है वो 1 एटम का मास नहीं है भाई, वो 1 मोल एटम का मास है। क्लियर कर लो अच्छे से, यहीं फंस जाते हैं आप लोग। जो सोडियम का 23 है बेटा, ऑक्सीजन का 40 है, तो ऑक्सीजन का 60 है, कार्बन का 12 है, तो कार्बन का जो 12 ग्राम है वो 1 मोल कार्बन का है, 6.02 × 10⁻23 कार्बन का है। ऑक्सीजन 16 ग्राम है, वो 1 मोल ऑक्सीजन का है, 6.023 × 10⁻23 ऑक्सीजन एटम का मास है जो थैले भरे बोरे भरे आपके पास। ओके गाइस, एक एटम का नहीं है। ठीक है, तो बेटा ये बाजू में आपके पास है मोलर एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम इज 27 ग्राम। अब देखो बेटा, मोलर एटॉमिक मास मीन्स, इसका मीनिंग समझ लो, मोलर एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का मीन्स मास ऑफ 1 मोल एटम। 1 मोल एटम मीन्स 6.023 × 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर के इक्वल एटम। समझ में आ रहा है बेटा? ये मीनिंग अच्छे से क्लियर कर लो, बाजू में लिख रहा हूं मैं, किसी भी एलिमेंट के लिए। मोलर एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम इज 27 ग्राम। इसका मतलब मीन्स द मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ एल्युमिनियम, 1 मोल एटम 6.023 × 10⁻23 एल्युमिनियम एटम का मास है बेटा, कितना? 27 ग्राम। तो इधर आ जाओ, रिएक्शन देखो, रिएक्शन आपको खुद बनाते आना चाहिए। 12th में आ गए हो तो आपको पता होना कि यार कोई एलिमेंट को डिपॉजिट कर रहा है तो उसकी वैलेंसी क्या है, क्योंकि जब उसकी वैलेंसी 3+ है तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे। तो 1 मोल यहाँ 1 है बेटा, देखो ये एक आइडियल रिएक्शन है एल्युमिनियम के रिडक्शन की। तो 1 मोल एल्युमिनियम रिक्वायर्ड 3 मोल इलेक्ट्रॉन, देन 1 मोल एल्युमिनियम सॉलिड डिपॉजिट ऑन कैथोड। क्वेश्चन क्या है देख लो, ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्या है देख लो। तो 1 मोल एल्युमिनियम आयन मीन्स 27 ग्राम एल्युमिनियम, क्योंकि बेटा एल्युमिनियम न्यूट्रल हो या एल्युमिनियम आयन हो, वेट तो वही रहेगा। तो 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम रिसीव 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 3 फेराडे, तो 3 फेराडे चार्ज, सिंपल। 27 ग्राम एल्युमिनियम को कैथोड पे डिपॉजिट करना है तो 3 फेराडे चार्ज, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फेराडे, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे 3 फेराडे चार्ज, या 3 × 96,500 कूलम चार्ज। डिपॉजिट 1 मोल एल्युमिनियम मीन्स 27 ग्राम एल्युमिनियम। ये बेटा एक आइडियल हमारा स्केल बन गया, एक आइडियल रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है बेटा, इन गिवन रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया आपको, इन गिवन रिएक्शन हाउ मेनी फेराडे या कूलम चार्ज फ्लोन बाय बैटरी फॉर द डिपोजिशन ऑफ 9 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। अब सेंस लगा लो बेटा, अब सेंस लगा लेते हैं हम लोग। बिकॉज फॉर 27 ग्राम, ये आइडियल रिएक्शन से स्केल बन गई 27, सेंस लगाना है आप। बिकॉज फॉर 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम हाउ मेनी फेराडे, 3 फेराडे चार्ज रिक्वायर्ड। ठीक है, दस या देयरफॉर फॉर डिपोजिशन
9 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। सेंस लगाए, पहले का आइडियल इक्वेशन बनाएंगे, वैसे इक्वेशन कई बार देके रखा है, नहीं दिया तो आपको बनाते आना चाहिए। देयरफॉर फॉर डिपोजिशन 9 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम द रिक्वायर्ड चार्ज इज, लगा लो दिमाग भाई, 27 ग्राम के लिए 3 फेराडे, क्योंकि 27 ग्राम मीन्स 1 मोल, 1 मोल के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 3 फेराडे, तो 27 ग्राम के लिए 3 फेराडे, तो 9 ग्राम के लिए कितना? ठीक है बेटा, अब ले लो 27/3, 9 ग्राम के लिए कितना बेटा? देखो 27 फॉर 9 ग्राम, ठीक है, कितना आ जाएगा? 1 फेराडे, 96,500 कूलाम। तो ये 1 फेराडे चार्ज या 96,500 कूलाम, इसके फार्मूले बेटा सेंस लगा के, फार्मूले भी देंगे आपको फेराडे लॉ से। अभी मैं फेराडे लॉ नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी आपको मैं फेराडे चार्ज पढ़ा रहा हूँ। ओके गाइस, अच्छे समझ लो, क्लियर हो गया। फॉर 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम 3 फेराडे चार्ज रिक्वायर्ड, देयरफॉर फॉर डिपोजिशन ऑफ 9 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम द रिक्वायर्ड चार्ज इज 1 फेराडे। ओके गाइस, ठीक है, कैसे आएगा बेटा? 9 × 3 27, 27/27 इज इक्वल टू 1, या सेंस लगा लो, आपको कोई मैस करने की जरूरत नहीं है। और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा, ये इस साल नीट एग्जाम में भी आए थे। चलिए छाप लीजिए, पूरा टाइम है आपके पास समझने का, जल्दी। बेटा अब मैं बात कर रहा हूं फेराडे चार्ज मोल कॉन्सेप्ट वर्सेस मोल कॉन्सेप्ट। बेटा एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ा रहा हूं, बहुत ही काम का है, आप ओरली न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। फेराडे चार्ज वर्सेस, इसके फार्मूले भी दूंगा जब मैं फेराडे लॉ पढ़ाऊंगा। फेराडे चार्ज वर्सेस मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बेटा ये हेडिंग डाल दीजिएगा, फेराडे चार्ज वर्सेस मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देखिए बेटा एल्युमिनियम, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। सोडियम प्लस, ये हमें ये कितना सोडियम बेटा? 1 मोल, नॉट 1। सोडियम मोनो पॉजिटिव केटायन है बेटा, यूनिवेलेंट केटायन है, फर्स्ट ए की मेटल है। तो बेटा इसका दिस इज 1 मोल, ये 1 मोल सोडियम है, ठीक है, दिस इज 1 मोल सोडियम। अगर मैं यहाँ नहीं भी लिखूँ बेटा 1, तो 1 मोल है, ये हमेशा के लिए केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक के लिए दिस इज 1 मोल सोडियम। तो बेटा 1 मोल सोडियम, इसका मोलर एटॉमिक वेट मीन्स 1 मोल का एटॉमिक वेट, मोलर एटॉमिक वेट, मोलर एटॉमिक वेट। एक बेटा मैं अच्छे से चार्ट बना दे रहा हूं, टाइप ऑफ आयन, बहुत ही हिंट मिलेगा इससे आपको, ओरली न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। टाइप ऑफ आयन, मोलर एटॉमिक वेट, मोलर एटॉमिक वेट, ठीक है। नंबर ऑफ फेराडे चार्ज, ठीक है बेटा। मोलर एटॉमिक वेट के बाद इक्विवेलेंट वेट ले रहा हूं मैं, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। टाइप ऑफ आयन, मोलर एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट। बेटा याद है ना आपको, एक फार्मूला दे चुका हूं मैं सॉल्यूशन चैप्टर में, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर एटॉमिक वेट या सिंपल एटॉमिक वेट। मोलर को सिंपल एटॉमिक वेट बोलते हैं बेटा, मोलर एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी ऑफ आयन,
मोलर एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी ऑफ आयन, ये फार्मूला याद रखना बेटा अभी, वैलेंसी ऑफ आयन। तो बेटा अगर किसी आयन का मोलर एटॉमिक वेट आपको पता है तो आप इक्विवेलेंट वेट काउंट कर सकते हो इत्मीनान से, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट, ठीक है बेटा, एंड रिक्वायर्ड फेराडे चार्ज, रिक्वायर्ड फेराडे चार्ज। फेराडे चार्ज को आप कूलाम चार्ज में चेंज कर सकते हो, फार्मूला आपके पास है। ध्यान दीजिएगा। तो टाइप ऑफ आयन ले रहा हूं बेटा मैं, सोडियम आयन। इसका मोलर एटॉमिक वेट है बेटा 23 ग्राम, मीन्स 1 मोल सोडियम का एटॉमिक वेट, जो आपको किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल मिल जाएगा। इसका इक्विवेलेंट वेट काउंट करना है बेटा। अब देखिए, दिस 1 मोल सोडियम है। अगर यहां मैंने 1 मोल नहीं भी लिखा हूं तो आपको पता होना चाहिए, दिस 1 सोडियम इज नॉट 1 मोल, 6.023 × 10⁻23 इज 1 मोल सोडियम, ठीक है बेटा। तो बेटा 1 मोल सोडियम का एटॉमिक वेट क्या है? 23 ग्राम। अब बेटा इसका जो इक्विवेलेंट वेट काउंट करना है तो एटॉमिक वेट 23 और इसकी वैलेंसी क्या है बेटा? देखो सोडियम की 1+, तो बेटा मोलर एटॉमिक वेट में वैलेंसी को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा बेटा? इक्विवेलेंट वेट 23 ग्राम। इसका मतलब जो सोडियम है उसका एटॉमिक वेट और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा? सेम, क्योंकि वैलेंसी 1 है, 23/1। ओके गाइस, ये फार्मूला याद रखिएगा आप दिमाग में, कहीं लिख लीजिए इसे। अब बेटा रिक्वायर्ड फेराडे चार्ज, देखो बेटा 1 मोल सोडियम या 23 ग्राम सोडियम इन एटॉमिक वेट फॉर्म या इक्विवेलेंट वेट फॉर्म 23 ग्राम सोडियम, ठीक है। तो रिक्वायर्ड फेराडे चार्ज क्या बेटा? 1 फेराडे। 1 फेराडे मीन्स 96,500 कूलाम। ओके, ध्यान दे, समझ में आया? ये मीन्स बेटा अगर आपको सोडियम का इक्विवेलेंट वेट को ही 1 ग्राम, किसी भी एटम का, किसी भी आयन का इक्विवेलेंट वेट, कोई बेटा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इस शब्द को भी याद रखिए, बहुत प्यारा टर्म है इक्विवेलेंट। व्हाट यू मीन बाय इक्विवेलेंट वेट? व्हाट यू मीन बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट? द इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 मोल एटम आयन या मॉलिक्यूल, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो बेटे सोडियम के 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मास कितना होगा? 23 ग्राम। सोडियम के 1 मोल का भी मास कितना है? 23 ग्राम। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट भी किसके इक्वल होगा? 23 ग्राम। तो याद रखना बेटा, अगर आपको क्वेश्चन आया कि सोडियम का 1 मोल डिपॉजिट करना है तो 1 फेराडे आंसर आएगा। सोडियम का 23 ग्राम डिपॉजिट करना है तो भी 1 फेराडे आंसर आएगा। और सोडियम का 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करना है तो भी 1 फेराडे आंसर आएगा। एक ही बात है। ये पहला एग्जाम्पल हुआ, आप देखते रहिए, एग्जाम्पल देखते रहिए और मजा आएगा आपको, ठीक। अब बेटा कैल्शियम 2+ वैलेंसी है, इसकी वैलेंसी बहुत मायने रखती है, सेकेंड एक ही मेटल है, 2+ वैलेंसी है, ठीक है। जो 1 मोल सोडियम 1 मोल कैल्शियम, तो बेटा कैल्शियम के 1 मोल का मोलर एटॉमिक वेट, 1 मोल का जो मास होता है वो 40 ग्राम होता है बेटा, ध्यान देना, 40 ग्राम। अब देखिए सोडियम के 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मास कितना होगा? तो 40/2, 2+ क्या है बेटा? वैलेंसी, फार्मूला ये है 40/2 आ जाएगा कैल्शियम के लिए। 40/2 मीन्स 20 ग्राम, ठीक है। तो ध्यान देना, ये 2+ मीन्स 2 मोल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे। 2 मोल पॉजिटिव चार्ज रिएक्शन इसकी ये होगी ना बेटा, कैल्शियम 2+ + 2E = कैल्शियम सॉलिड, ऑन कैथोड रिएक्शन होगी। तो कैल्शियम की वैलेंसी है बेटा 2+, इस पर 2 मोल पॉजिटिव चार्ज है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो कैसे आंसर देखो, कैल्शियम के 1 मोल कैल्शियम को डिपॉजिट करने के लिए, जैसे 1 मोल कैल्शियम को डिपॉजिट करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल मीन्स 2 फेराडे, ठीक है। थोड़ा
कैल्शियम के 1 मोल को डिपॉजिट करना है तो हाउ मेनी फेराडे, 2 मोल फेराडे। तो 2 मोल पॉजिटिव हो तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 2 फेराडे, 2 इंटू 96,500 कूलम। ओके गाइस, तो यहाँ रिक्वायर्ड फेराडे चार्ज 2 फेराडे, 2 इंटू 96,500 कूलम। समझ में आ रहा है बेटा? मीन्स अब क्वेश्चन देखो, 1 मोल कैल्शियम को डिपॉजिट करना है तो 2 फेराडे। 1 मोल कैल्शियम का मास कितना है बेटा, 40 ग्राम, तो 2 फेराडे। लेकिन 1 ग्राम इक्विवेलेंट को डिपॉजिट करना है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम को डिपॉजिट करना है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम मीन्स रिक्वायर्ड चार्ज 20 ग्राम के लिए कितना आएगा, 1 फेराडे। बस यहीं से ओरली न्यूमेरिकल बन जाते हैं। आ रहा है समझ में? यहाँ 1 फेराडे, अगर 20 ग्राम को 40 ग्राम के लिए 2 फेराडे तो 20 ग्राम के लिए 1 फेराडे, या 1 ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम को डिपॉजिट करना है तो 1 फेराडे। क्लियर? जबकि सोडियम का 1 मोल हो, सोडियम का 23 ग्राम हो, या सोडियम का 1 ग्राम इक्विवेलेंट भी 23 ग्राम के इक्वल होता है तो उसका पूरे का आंसर 1 फेराडे ही आएगा। लेकिन कैल्शियम का 1 मोल कैल्शियम को डिपॉजिट करना है तो 2 फेराडे, या 1 मोल कैल्शियम का मास कितना है बेटा, 40 ग्राम, तो 2 फेराडे। लेकिन 1 ग्राम जो 1 मोल कैल्शियम का 1 ग्राम इक्विवेलेंट काउंट करोगे तो कितना आएगा, 20 ग्राम इस फार्मूले से। तो 20 ग्राम को या 1 ग्राम इक्विवेलेंट को डिपॉजिट करने के लिए 1 फेराडे। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब आगे चलते हैं। और अब बेटा ले रहे हैं एल्युमिनियम 3+। कितना एल्युमिनियम है ये, 1 मोल। 1 मोल एल्युमिनियम का जो मोलर एटॉमिक वेट होता है बेटा वो 27 ग्राम होता है। ठीक है, अब इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वेट, किसी भी एटम आयन या मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट वेट उसके किसके इक्वल होता है बेटा, 1 ग्राम। आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट बोलो या उस पर्टिकुलर एटम आयन या मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट वेट बोलो, द सिमिलर टर्म। तो बेटा इसका 27/3 कितना बेटा, 9 ग्राम। तो बेटा याद रखना, एल्युमिनियम का 1 ग्राम इक्विवेलेंट मीन्स 9 ग्राम। ठीक है, तो 1 मोल एल्युमिनियम को डिपॉजिट करना है तो एल्युमिनियम पे कितना चार्ज है बेटा, 3+ चार्ज है, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, कैथोड पर डिपॉजिट करने के लिए। ये 3 मोल, ये 1 मोल एल्युमिनियम, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल एल्युमिनियम, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 फेराडे चार्ज। तो रिक्वायर्ड चार्ज 3 फेराडे फॉर 1 मोल एल्युमिनियम या 27 ग्राम एल्युमिनियम। ठीक है, 3 इंटू 96,500 कूलम। समझ में आ गया बेटा? इज दैट क्लियर? अच्छे समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चार्ट बना दे रहा हूं मैं जिससे रीजनिंग न्यूमेरिकल्स बन जा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करना है मीन्स 9 ग्राम, 27 ग्राम के लिए 3 फेराडे, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट मीन्स 9 ग्राम के लिए यहां कितना आएगा बेटा, 1 फेराडे। यही है आपके रीजनिंग न्यूमेरिकल्स है। अगर बोला कि 9 ग्राम या 1 ग्राम इक्विवेलेंट एल्युमिनियम को डिपॉजिट करना है तो आपको 1 फेराडे चार्ज लगेगा। किसी भी एटम का 1 ग्राम इक्विवेलेंट, सोडियम को 23 ग्राम 1 फेराडे चार्ज, कैल्शियम को 20 ग्राम 1 फेराडे चार्ज, एल्युमिनियम का 9 ग्राम 1 फेराडे चार्ज। लॉजिक लगाए, 27 ग्राम के लिए 3 फेराडे, 27 ग्राम के लिए 3 फेराडे हुआ बेटा, 9 ग्राम के लिए 1 फेराडे। ओके गाइस, ये रीजनिंग क्वेश्चन है, विदाउट फार्मूला लगाए आप ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक, यहाँ 1, तो सोडियम के 23 ग्राम 1 ग्राम इक्विवेलेंट, सोडियम का 23 ग्राम होता है, कैल्शियम का 1 ग्राम इक्विवेलेंट 20 ग्राम होता है, और लॉजिक लगा के आप बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और सिल्वर ले रहे बेटा, सिल्वर 1+ वैलेंसी होता है। जो फेमस केटायन या एनायन है उन्हीं को मैं लिस्टेड कर रहा हूँ, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो सिल्वर बेटा 1+ होता है, इसका 1 मोल सिल्वर है। ये 1 मोल सिल्वर का जो एटॉमिक वेट होता है या मोलर एटॉमिक वेट होता है बेटा, ये 108 ग्राम होता है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट भी कितना आएगा बेटा, 108/1। वैलेंसी को डिवाइड करेंगे, वो फार्मूला आपके पास है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट भी क्या आएगा बेटा, 108 ग्राम। या सिल्वर का 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, 108 ग्राम के इक्वल होगा। ठीक है, तो बेटा सिल्वर का 1 मोल डिपॉजिट करना है या 108 ग्राम डिपॉजिट करना है, 1+ है, 1+ चार्ज है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड फेराडे चार्ज 1 फेराडे आएगा। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए भी रिक्वायर्ड फेराडे चार्ज 1 फेराडे आएगा, क्योंकि सिल्वर का वैलेंसी क्या है बेटा, सोडियम जैसा +1 है,
तो जो इसका एटॉमिक वेट होगा वही इसका इक्विवेलेंट वेट होगा, तो 1 फेराडे चार्ज रिक्वायर्ड होगा। सिंपल है, ठीक है। आगे आप कर सकते हैं सब। कॉपर का लेते हैं बेटा, कॉपर 2+, कॉपर 2+ 63.5। बेटा 1 मोल कॉपर का जो एटॉमिक वेट होता है, 1 मोल कॉपर आयन का जो एटॉमिक वेट होता है, मोलर एटॉमिक वेट होता है, वो 63.5 ग्राम होता है। और इसका बेटा इक्विवेलेंट वेट काउंट करेंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट काउंट करेंगे तो 63.5 बाई 2, तो कितना आएगा बेटा 31.75 ग्राम अप्रॉक्स, ठीक है। तो बेटा कॉपर का जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, ठीक है, 25, तो बेटा याद रखिए कॉपर का 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मीन्स इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा बेटा 31.25, और रिक्वायर्ड चार्ज यहाँ 2+ है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे इसको न्यूट्रलाइज करने, तो बेटा 2 फेराडे, ठीक है, 2 फेराडे चार्ज। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करने के लिए 1 फेराडे, क्योंकि बेटा 63.5 ग्राम के लिए 2 फेराडे, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए 1 फेराडे, क्योंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट जस्ट 63.5 का हाफ होगा 31.25। समझ में आ गया, ठीक है, 2 फेराडे इस टाइप से। अब बेटा इसको देखो 1 ग्राम, देखो सोडियम का 1 ग्राम इक्विवेलेंट 23 ग्राम इस 1 मोल के इक्वल ही होता है। कैल्शियम का 1 ग्राम इक्विवेलेंट 20 ग्राम इस हाफ मोल के इक्वल होता है, ये हाफ मोल है बेटा, क्योंकि 1 मोल का मास कितना है 40 ग्राम, तो 20 ग्राम हाफ मोल का मास हो गया। एल्युमिनियम के 1 मोल का मास 27 ग्राम, तो 9 ग्राम क्या हुआ बेटा 1/3 मोल हो गया है, 1/3 मोल का 1 फेराडे। इज दैट क्लियर बेटा? सिल्वर के 1 मोल का मास 108 ग्राम और इसका 1 मोल का मास और इक्विवेलेंट वेट सेम है, तो ये 1 मोल के इक्वल ही होगा, तो 1 मोल के लिए 1 फेराडे। ओके गाइस, बेटा कॉपर का 1 मोल का 63.5 ग्राम है क्या मास, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है बेटा 63.5 बाई 2, 2 क्या है वैलेंसी, तो 31.25 ग्राम के लिए 1 फेराडे, इसको हाफ मोल भी बोल सकते हैं आप, एक ही बात है। तो क्वेश्चन देखो कैसे, अगर आपको कॉपर का 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करना है तो 1 फेराडे, कॉपर का हाफ मोल डिपॉजिट करना है तो भी 1 फेराडे, क्योंकि 31.25 ग्राम हाफ मोल के इक्वल होगा, क्योंकि 63.5 ग्राम 1 मोल के इक्वल होता है, ऐसा 1 मोल लिखा हुआ है बेटा। अब बेटा को नॉन मेटल लेते हैं, नॉन मेटल कहाँ जाएगा बेटा एनोड पर, ऑक्सीजन, ठीक है, O2 लिबरेट होगी किस पर, एनोड पर गैस के फॉर्म में, जब ऑक्सीजन आयन या ऑक्साइड आयन एनोड पर जाएगा इलेक्ट्रॉन रिलीज करने। अब देखिए बेटा एक ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या है 2-, O2 में कितने ऑक्सीजन है 2 एटम है, तो टोटल वैलेंसी 4 हो गई, 2 और 2 4, समझ में आ रहा है कि नहीं? वैलेंसी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती, केवल नंबर को ऐड कर लो, 2 2 4। अब बेटा 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, सेकेंड टोटल O2 का एटॉमिक वेट कितना हुआ 32, और O2 में टोटल वैलेंसी एक ऑक्सीजन की 2, सेकेंड ऑक्सीजन की 2, ये वैलेंसी कितना हुआ बेटा 4, तो ये आ गया 8 ग्राम। 8 ग्राम क्या है इसका, ये बेटा मॉलिक्यूल है तो मोलर मॉलिक्यूलर वेट, अभी तक ये एटम थे तो मोलर एटॉमिक वेट आपने फार्मूले में लिखे थे। अगर ये मॉलिक्यूल, क्योंकि जो नॉन मेटल है वो मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिलीज होगी एनोड पर, ध्यान देना, तो मोलर मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे। तो बेटा ऑक्सीजन का मोलर मॉलिक्यूलर वेट कितना है 32 है, 32 है, ध्यान दो। और वैलेंसी टोटल 2 ऑक्सीजन की 4, क्योंकि एक ऑक्सीजन की 2, इस टाइप से आप लोग इक्विवेलेंट वेट या 1 ग्राम इक्विवेलेंट काउंट करेंगे बेटा, ध्यान देना। तो O2 कहाँ जाएगा बेटा एनोड पर, नॉन मेटल है, एनोड पर O2 के फॉर्म में लिबरेट होगा 32 ग्राम, तो 1 मोल O2 का जो मास है बेटा, अब यहाँ मोलर एटॉमिक वेट की जगह मोलर मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे, क्योंकि O2 मॉलिक्यूल है। इक्विवेलेंट वेट क्या है बेटा 32/4 मीन्स 8 ग्राम। अब देखिए 1 मोल O2 या 32 ग्राम O2 के लिए रिक्वायर्ड फेराडे चार्ज कितना बेटा, टोटल देखो ट्वाइस O2 माइनस रिएक्शन देखो तो 4 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स 4 मोल इलेक्ट्रॉन, 4 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स
4 फेराडे, 4 फेराडे चार्ज लगेगा आपको, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1 फेराडे, और O2 को ऑक्सीडाइज करना है एनोड पर तो 4 फेराडे, तब जाके O2 गैस लिबरेट होगी ऑन एनोड। समझ में आ रहा है कि नहीं? और O2 का जो इक्विवेलेंट वेट है या 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा? 8 ग्राम। तो 8 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए भाई 32 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए 4 फेराडे, तो 8 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए कितना आएगा बेटा? 1 फेराडे। 1 फेराडे 8 ग्राम को और क्या बोलेंगे बेटा? 1/4 मोल। समझ में आ रहा है कि 32/4, 32 इक्वल टू 1 मोल, तो 32/4 1/4 मोल, तो 1/4 मोल के लिए भी कितना? 1 फेराडे। 32 ग्राम 4 फेराडे, 1 मोल 4 फेराडे, 1/4 मोल 1 फेराडे। तो बेटा ये देख लीजिए, इस चार्ट को बना लीजिए, बहुत काम की चीज़ है। चलिए, बहुत ही सिंपल। ये बेटा रीजनिंग और ओरल न्यूमेरिकली कर सकते हैं आप, ठीक है? इसके फार्मूले भी देंगे आपको, लेकिन आप ओरल करो ना भैया, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है आपको। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? चलिए छाप लो इसको, इस पूरे चार्ट को छाप लीजिए। या और दूसरे भी आयंस दे सकता है, उसके पीछे का लॉजिक आप लगा लेंगे अब आप, ठीक है? अब बेटा हम लोग बात करेंगे सेकेंड डेफिनेशन ऑफ फेराडे चार्ज, जो इलेक्ट्रोलाइसिस से लिया गया बेटा। फेराडे चार्ज पता है ना, 1 फेराडे चार्ज इज इक्वल टू 96,500, और इसका रिलेशन मैंने मोल कॉन्सेप्ट से दे दिया, बड़ा काम का है वो, ठीक है? उसके बाद में बेटा हम लोग फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर बात करेंगे। तो सेकेंड डेफिनेशन ध्यान दीजिए, ये बेटा आपका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, ठीक है? यहाँ आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, 2 इलेक्ट्रोड के बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपने फिलअप किए बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब यहाँ M+ केटायन है, X एनायन है, ठीक है? तो ये बेटा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में केटायन और एनायन है। यह बेटा बैटरी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स, ठीक? तो देखिए बेटा, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच फ्लोन बाय बैटरी, बैटरी के द्वारा इन दोनों इलेक्ट्रोड पर इस सॉल्यूशन में द क्वांटिटीज ऑफ चार्ज विच फ्लोन बाय बैटरी इन सॉल्यूशन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस ऑन इलेक्ट्रोड। बेटा बैटरी के द्वारा फ्लो वो चार्ज, बैटरी के द्वारा फ्लो वो चार्ज जो M+ के, M+ कहाँ जाएगा बेटा? केटायन है तो कैथोड पे आएगा, एनायन है तो एनोड पे जाएगा। जो M+ आयन के 1 ग्राम इक्विवेलेंट को डिपॉजिट कर दे, किस पर? कैथोड पर। और X- आयन के भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट को डिपॉजिट कर दे, किस पर? ऑन एनोड। जैसे एनोड है बेटा, ये दोनों को आप इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं। फ्लोन चार्ज बाय बैटरी, तो देखो बेटा फेराडे चार्ज का सेकेंड डेफिनेशन, फेराडे चार्ज का एक डेफिनेशन दिया, सेकेंड देख लो, इलेक्ट्रोलाइसिस से है वो। मैं फेराडे लॉ नहीं बढ़ा रहा हूं, फेराडे चार्ज की डेफिनेशन बढ़ा रहा हूं, ठीक है? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है बेटा, प्रोसेस द क्वांटिटी ऑफ चार्ज चार्ज कौन फ्लो करेगा बेटा? बैटरी। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोन बाय बैटरी विच, ये डीसी बैटरी है बेटा, ठीक है? डायरेक्ट करंट, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपॉजिशन। बेटा मेटल है तो डिपॉजिट होगा, और एनायन है तो लिबरेट होगा गैस के फॉर्म में। विच डिपॉजिशन आर
लिबरेट, डिपॉजिशन किसके लिए टर्म है बेटा? मेटल के लिए। मेटल सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट होगा और जो नॉन मेटल एनायन है वो गैस के फॉर्म में लिबरेट होगा। डिपॉजिशन आर लिबरेट 1 ग्राम इक्विवेलेंट of substance on electrode। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है भाई। 1 फेराडे चार्ज क्या है? अगर बैटरी ने 1 फेराडे चार्ज फ्लो कर दिया है तो केटायन का भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट मीन्स द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एटम आयन या मॉलिक्यूल। केटायन का भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा और एनायन जो गैस के फॉर्म में लिबरेट होगा उसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट मीन्स इक्विवेलेंट वेट के इक्वल वेट डिपॉजिट होगा। किस पर बेटा? ऑन इलेक्ट्रोड। तो डेफिनेशन देखो, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोन बाय बैटरी विच रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपॉजिशन आर लिबरेट 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? अब भी जस्ट बताया हूं मैंने आपको। 1 ग्राम इक्विवेलेंट मीन्स the equivalent weight of any atom ion or molecule which deposit on cathode या liberate on anode। liberate anode पर होता है बेटा, गैस liberate होगी और डिपॉजिट केटायन होंगे, मेटल आयन होंगे किस पर? कैथोड पर। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए अच्छे से। सब्सटेंस ऑन इलेक्ट्रोड। ओके, तो बेटा मान लो ये सोडियम आयन है और ये क्लोराइड आयन है। अब क्लोरीन का जो क्लोरीन 1- चार्ज है बेटा। क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट है, मोलर एटॉमिक वेट 1 मोल क्लोरीन का वो 35.5 है। ये क्लोरीन Cl2 के रूप में, सॉरी क्लोरीन किसके रूप में रिलीज होगी बेटा? ये Cl- में, ये Cl2 के रूप में रिलीज होगी। ध्यान देना। तो क्लोरीन का 71 क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर वेट। इसका एक क्लोरीन का वैलेंसी क्या है बेटा? -1। तो 2 क्लोरीन का वैलेंसी 2 हो गया तो 35.5। ध्यान देना अच्छे से। तो ये बेटा जो क्लोरीन का 35.5 ग्राम है, क्लोरीन नॉन मेटल है, डाई एटॉमिक गैस है। क्लोरीन का 35.5 क्या है बेटा? बोलो। इक्विवेलेंट वेट है। इसी को क्या बोलेंगे आप? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो अगर बेटा बैटरी, ये एक मेरा एक्सपेरिमेंट है, सोडियम का बेटा एटॉमिक वेट, सोडियम प्लस का एटॉमिक वेट क्या है बेटा? 23 और वैलेंसी क्या है बेटा? 1। तो ये 23 ग्राम, ये 23 ग्राम क्या है? सोडियम का इक्विवेलेंट वेट बोलो। सोडियम का एटॉमिक वेट भी 23 है, इक्विवेलेंट वेट भी 23 है, या इसी 23 को आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम भी बोल सकते हो। तो बेटा अगर NaCl का आपने इलेक्ट्रोलाइसिस किए और सोडियम मान लो सोडियम का यहाँ 23 ग्राम मीन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम, और क्लोरीन का कितना बेटा? 35.5 ग्राम मीन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन डिपॉजिट हो रहा है। इसका मतलब समझ लेना कि बैटरी ने 1 फेराडे चार्ज फ्लो कर दी। अगर किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वेट के बराबर मास इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है तो आपके दिमाग में घंटी बजना चाहिए कि बैटरी ने 1 फेराडे चार्ज फ्लो कर चुकी है। ठीक है, तो बेटा इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। वैसे मैंने जो अभी चार्ट बनाया, तो बेटा सोडियम प्लस इसका एटॉमिक वेट है 23, इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो 23/1, तो इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ध्यान देना बेटा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ध्यान देना। सोडियम का एटॉमिक वेट 23, वैलेंसी 1, तो इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो गया? 23 ग्राम। अगर आपने सोडियम का 23 ग्राम मीन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट हो गया है इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो रिक्वायर्ड चार्ज या फ्लोन चार्ज बाय बैटरी 1 फेराडे। बेटा कैल्शियम है, इसकी वैलेंसी 2+ है, इसका मोलर एटॉमिक वेट 40 है अपॉन 2, ठीक है बेटा, तो ये 20। तो बेटा अगर कैल्शियम का कोई साल्ट आपने यहाँ लियो और कैल्शियम का कितना डिपॉजिट हो रहा है बेटा? 20 ग्राम। इसका मतलब बैटरी ने 20 ग्राम मीन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसका मतलब बैटरी ने 1 फेराडे चार्ज फ्लो कर दिया है। समझ में आ रहा है? 20 ग्राम। तो फ्लोन चार्ज बाय बैटरी 1 फेराडे अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। ये 1 फेराडे क्या है बेटा? फ्लोन चार्ज ऑफ बैटरी बाय बैटरी, फ्लोन चार्ज बाय बैटरी। चलिए याद रखिए। तो बेटा अगर कैल्शियम का कोई साल्ट लिया और कैल्शियम का कितना डिपॉजिट हो गया? 20 ग्राम मीन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट
किसी भी एटम या आयन या मॉलिक्यूल का क्या है बेटा, इक्विवेलेंट वेट के इक्वल मास होता है। समझ में आ रहा है ना बेटा। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट 27 है, वैलेंसी 3 है, तो 9 ग्राम। तो बेटा अगर एल्युमिनियम का कोई साल्ट आपने यहाँ लिए हो और एल्युमिनियम के 9 ग्राम डिपॉजिट हो गए, इसका मतलब बैटरी ने 9 ग्राम मीन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्युमिनियम, इसका मतलब बैटरी ने 1 फेराडे चार्ज, रिक्वायर्ड चार्ज 1 फेराडे। समझ में आ गया, डेफिनेशन क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए बेटा ये 23 जो है सोडियम के 1 मोल का मास है, ये जो 40 है कैल्शियम के 1 मोल का मास है, जो 27 है एल्युमिनियम के 1 मोल एल्युमिनियम का मास है। तो ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट सोडियम का 1 मोल के इक्वल ही हुआ, 1 ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम का हाफ मोल के इक्वल हुआ, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट एल्युमिनियम का कितना आ रहा है 9 ग्राम, तो 1/3 मोल के इक्वल हुआ। इज दैट क्लियर? ये अच्छे से याद रखिए, आ रहा है समझ में। तो देखो बेटा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये सेकेंड डेफिनेशन है फेराडे चार्ज की। तो ऐसी 2 डेफिनेशन बेटा आपको क्लियर किया, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से दी गई डेफिनेशन है और इससे न्यूमेरिकल ओरली बन जाते हैं। तो बेटा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम 1 मोल के इक्वल ही होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाफ मोल के इक्वल होगा, 20 ग्राम मीन्स हाफ मोल, क्योंकि 40 ग्राम मीन्स 1 मोल। आ रहा है समझ में। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्युमिनियम 9 ग्राम मीन्स 27 का 1 मोल, तो 9 ग्राम का हाफ 1/3 मोल के इक्वल होगा इन सब के लिए। तो बेटा अगर आपको सोडियम के 23 डिपॉजिट करना है, कैल्शियम के 20 ग्राम डिपॉजिट करना है, एल्युमिनियम के 9 ग्राम डिपॉजिट करना है, तो इस कंडीशन में बैटरी कितना चार्ज फ्लो कर चुकी है 1 फेराडे या 96,500 कूलम। तो ये हुआ बेटा फेराडे चार्ज। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने फेराडे चार्ज पे बात की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ये पूरी थ्योरी दिमाग में रखो, मैंने एक एक्सेस टॉपिक पढ़ाया हूँ जो आपकी बुक में नहीं है। फेराडे चार्ज पे 2 डेफिनेशन और मोल कॉन्सेप्ट से उसका रिलेशन। फेराडे चार्ज का मोलर मास से और इक्विवेलेंट मास मोलर वेट से और इक्विवेलेंट वेट से मैंने रिलेशन भी बताया हूँ। ओके गाइस, अच्छे से ध्यान देना बेटा इसको। चलिए क्लियर कर लो।